बारिश की हल्की हल्की बूंदें सहन में लगे नीम के पत्ते धो रही थी। सायरा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। 15 साला शादी, 2 बच्चे, एक मुनज़्ज़म जिंदगी, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ पिछले 6 महीनों से बसेरा किए हुए था। अहमद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो देर से घर आता, मोबाइल खामोश रखता और बातों में वो गर्मजोशी ना रही थी जो कभी सायरा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती थी। सायरा ने कभी खुलकर सवाल न किया, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ सवालों के जवाब इंसान को तोड़ देते हैं। इस शाम अहमद गैर मामूली खामोशी के साथ घर आया, बच्चों को प्यार किया, खाना खाया, फिर अचानक बोला, सायरा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। सायरा का दिल ज़ोर से धड़का, मगर उसने चेहरे पर सुकून तारी रखा। जी कहिए। अहमद ने नज़रें झुका ली। मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये जुमला सायरा के लिए किसी बिजली के झटके से कम ना था। कानों में शोर सा होने लगा, मगर आंखों से आंसू ना निकले। शायद आंसुओं ने भी रास्ता भूल दिया था। किससे? उसने बस इतना पूछा। अस्मा से। वो एक बेवा है, उसका कोई सहारा नहीं था। कमरे में खामोशी फैल गई। बच्चों की हंसी कहीं दूर सुनाई दे रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। अस्मा 26 साल की थी, मगर दुख ने उसे उम्र से कहीं ज्यादा संजीदा बना दिया था। शौहर एक हादसे में वफात पा चुका था, ससुराल ने मुंह मोड़ लिया, मेके में गुर्बत थी। अहमद ने दफ्तर के किसी काम के सिलसिले में उससे राब्ता किया, फिर बात हमदर्दी से रिश्ते तक जा पहुंची। अहमद के लिए ये फैसला आसान ना था, मगर उसने इसे जिम्मेदारी का नाम दिया। सायरा ने किसी को कुछ न बताया, न माँ को न बहन को। रातों को जागती, बच्चों के सोते चेहरे देखती और दिल ही दिल में सवाल करती, क्या मैं काफ़ी नहीं थी? उसने अहमद से झगड़ा नहीं किया, मगर एक दिन उसने बस इतना कहा, मुझे मेरे हिस्से का हक चाहिए, न कम न ज़्यादा। अहमद ने पहली बार सायरा की आंखों में वो मजबूती देखी जो खामोश तूफानों से जन्म लेती है। कुछ हफ्तों बाद अहमद ने दोनों बीवियों की मुलाकात का इंतज़ाम किया। सायरा दिल मजबूत करके गई। अस्मा ने दरवाज़ा खोला तो नज़रें झुक गईं। आप बड़ी आपा हैं। इस एक जुमले ने सायरा के दिल की एक गिरह खोल दी। सामने कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक डरी हुई औरत खड़ी थी, जिसकी जिंदगी भी हालात ने बदल दी थी। बैठो, सायरा ने कहा, हम दोनों एक ही कहानी के 2 बाब हैं। अस्मा की आंखों में आंसू आ गए। दिन आसान ना थे। अहमद को हर लम्हा अपने फैसले का हिसाब देना पड़ता। सायरा ने बच्चों, घर और खुद को संभाला। आसमा ने खामोशी से अपने हिस्से की जिंदगी कबूल की। कभी हसद आया, कभी गुस्सा, कभी मायूसी, मगर वक्त के साथ सायरा ने सीख लिया कि वो अपनी शनाख्त सिर्फ पहली बीली तक महदूद नहीं करेगी। उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया, एक ऑनलाइन काम सीखा और आहिस्ता आहिस्ता खुद पर खोया हुआ एतमाद वापस पाया। एक रात अहमद ने कहा, मैंने सोचा था मैं सबको खुश रख सकूंगा, मगर असल में मुझे तुम दोनों से बहुत कुछ सीखना पड़ा। सायरा ने सुकून से जवाब दिया, जिंदगी फैसलों से नहीं, उनके बाद के रवैयों से बनती है। इस्मा ने सर हिलाया, और एहतराम के बगैर कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता। बारिश फिर हो रही थी, मगर इस बार सायरा को लगा कि बूंदें सिर्फ सहन नहीं, दिल का बोझ भी धो रही हैं। ये कहानी किसी जीत या हार पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कबूलियत, सब्र और खुददारी पर ख़त्म हुई। क्योंकि कुछ रिश्ते आजमाइश होते हैं और कुछ लोग इन आजमाइशों में खुद को पहचान लेते हैं।